न्यूज़ 18 इंडिया। पे आपत्ति नहीं होती इनको। हाँ जी, मौत का सौदागर कहती हैं सोनिया गांधी, तब इनको आपत्ति नहीं होती। अगर भाषाई के होगा तो याद कीजिए लाल किले से राजीव गांधी जी ने बीपी सिंह और उस समय अपने विपक्ष को कहा था कि देश के गद्दार संसद में हो सकते हैं, भाषा की मर्यादा वहां आपने गिराई है, लोकतंत्र पे मत बात करना। और आप कर रहे थे क्राउड फंडिंग करते हैं। अरे क्राउड फंडिंग करने की जरूरत क्या है भाई साहब? नेशनल हेराल्ड का 2000 करोड़ की संपत्ति है, नीलाम कर दो, देश की जनता वहां अस्पताल बनाएगी, आपको क्राउड फंडिंग की जरूरत ही क्या है? और रही बात इस बार 24 में, ये कहते रहे कोरोना कोविड मत लगाना वैक्सीन, नपुंसक हो जाएगा, लेकिन देश को जनता को वैक्सीन लगाने वाली जनता को ये नपुंसक बना रहे थे। लेकिन आज देश पुरुषार्थ के साथ खड़ा होकर कह रहा है आएगा तो ये है। मैं जो बेकार की बात हुई अभी तक उस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आप अपनी बात कहिए, बेकार वाली बात मत कहिए। कोरोना की वैक्सीन और इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। आप जो मन आए वो बोलिए, लेकिन हाँ आप अपनी बात कहिए। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने स्कैम्स की बात करी, मैं स्कैम्स गिनवा देता हूँ 2014 से लेके, आप भी गिन लीजिएगा। शायद आपको अब याद नहीं थे 2014 से पहले, आप या तो बना के ला रहे थे। 14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए उद्योगपति मित्रों के। ये किसके साथ स्कैम हुआ है? देश की जनता के साथ स्कैम हुआ है। उसके बाद विजय बड़े भाई, जब आप आ जाएगा, आपके पास आएगा माइक, आप बोल दीजिएगा। मुझे मालूम है माफ नहीं किया, आप आएंगे, आप बोलिए, जवाब दीजिएगा। जी बड़े भाई मोदी जी मेहुल चौकसी फ्लाई, बड़े भाई मोदी जी विजय माल्या फ्लाई, बड़े भाई मोदी जी नीरव मोदी फ्लाई। इन लोगों को कब देश में लेकर आएंगे? इन स्कैमस्टर्स को कब देश में लेकर आएंगे? इस पर जवाब दे दीजिए। शारदा स्कैम वाले आज आपकी पार्टी में है, पेगासस स्कैंडल आपकी पार्टी के राज में हुआ। उसके बाद पीएम केयर्स फंड पे अगर जांच करवा ली जाए, जिसमें फॉल्टी वेंटिलेटर्स दिए गए थे, उस पे कब जांच होगी? ईडी कब जांच करेगी उस पे ये भी बता दीजिए। पीएम केयर्स फंड तो मोदी जी लेकर आए थे। उसके बाद व्यापम इनके राज में हुआ। उसके बाद कर्नाटका में 40% वाली सरकार, जिसको जनता ने साफ करने का काम किया, वो 40% का जो कमीशन था वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोले। एक मिनट, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है गुप्ता जी डिबेट का। जी ठीक है जी, मानता हूं 40% का स्कैम हुआ। आपकी सरकार ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा अभी तक? कहां गया वो स्कैमस्टर लोग? आपकी राज आई, आप क्यों नहीं पकड़ लिए? कर्नाटक में 40%। राइट, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनके पास कोई कहने की बात नहीं है। कौन से स्कैम की बात कर रहे हैं? पेगासस में कौन सा स्कैम हुआ? अरे सुनिए, गलत बात करने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। व्यापम तो 1990 का मामला, इनको पता ही नहीं है, व्यापम कभी था ही नहीं। 1990 उसमें आपके भी मुख्यमंत्री थे। उसके अलावा आपने कहा कि ये बताओ नीरव मोदी को लोन किसने दिया? आपकी सरकार ने। विजय माल्या को लोन किसने दिया? आपकी सरकार में। 2011 में आपकी सरकार थी। और आज जब ये तरीका नहीं है, तरीका नहीं, मैं आ रहा, मैं नो, ये तरीका नहीं है ना। ये बार बार बंगारू लक्ष्मण की बात करते आ रहे। जिस तालका ने उन पर आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा उन्होंने अभी। राइट। मैं गुप्ता जी पहले वहां खड़े हुई है ना, यहाँ गुप्ता जी आइए। मैंने अंतिम डिबेट है आपकी, यकीन मान लीजिएगा। जी आइए, इधर आइए। जी अब कूद के वहां ना जाया करो, चुपचाप खड़े रहो। भाई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन के ऊपर पैसे लेते पकड़े गए, आज वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उसके ऊपर चुप्पी क्यों नहीं साध लेते भारतीय जनता पार्टी के लोग? और घोटालों की बात करूं, अभी सीएजी ने एक रिपोर्ट दी, 7 घोटालों की बात करी। जिन ऑफिसर ने रिपोर्ट बनाई उसका ट्रांसफर कर दिया कहां जाकर? 2009 से 2014 के बीच में। ठीक, हाँ, सवाल पूरा नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। यूपीए 2 की सेकंड सरकार थी। बिल्कुल ठीक। अभी तक कितने लोगों को सजा हुई? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गए जेल की नहीं गए लोग जेल में? जेल में तो भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जिसको मोदी जी पे आप आरोप लगाते हैं। जेल की बात ये करते हैं, लालू यादव के लिए भी कुछ कह दीजिए, है वो सजा याफ्ता या नहीं है? और राजस्थान में भी आपने यही 40% कहा था ना। अरे आपके अपने उप मुख्यमंत्री पद यात्रा करते हैं कि वसुंधरा जी को अंदर डालिए, वसुंधरा जी को अंदर डालिए। 5 साल गहलोत साहब झुनझुना बजाते रहे। अरे डीके शिव कुमार अभी क्यों नहीं डाल रहे उन लोगों को अंदर? जब आपके पास सरकार आती है तो क्यों एसीबी का इस्तेमाल नहीं करते? क्या राज्य में एसीबी नहीं है आपके पास?
क्या राज्य में पुलिस नहीं है आपके पास? ये बताइए, शारदा चिट फंड की बात ममता बनर्जी के लिए आप करोगे, और जब शारदा चिट फंड के ऊपर कार्रवाई होगी। राइट देखिए, समाजवादी पार्टी है और वो जी। प्रतीक जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट के थप्पड़ की बात हो रही है। माननीय न्यायालय के थप्पड़ों से अगर कोई लाल सबसे ज्यादा चेहरा है तो विपक्ष का चेहरा है। आधे बेल पे घूम रहे हैं, आधे जेल पे घूम रहे हैं। सजा तो राहुल गांधी को भी नहीं हुई, सजा तो जीजा जी को भी नहीं हुई है। कोर्ट के अंदर केस है, जब चीजें प्रूफ होंगी तो समझ आएगा एविडेंस के बाद। उसके बाद जीजा जी तो नहीं, अनर्गल बातचीत नहीं होगी, अनर्गल बातचीत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष घबरा चुका है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो चुकी है, जानते ही हार चुके हैं, क्योंकि देश ने जो कंपैरेटिव एनालिसिस की मैं बात कर रही थी, ये वही देश है जहां पर इनके टाइम पर मार्केट्स में, मंदिरों में, ताज में, मुंबई की रेल में बम ब्लास्ट होते थे। आज खुद से खड़े हैं। देखिए, बीजेपी वाले भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठाने वाले लोग ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अजीत पवार की, जिनको कहते थे ना 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा, ये तो बताओ यार, ये बात ये सब छोड़ो तुम। कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हो? हाँ, देखिए, वो तो हो जाएगा। चलो ये सब छोड़ो, और बताओ भाई कैसे हो? बहस करते हैं, कितना हल्ला मचाते हैं ये लोग, है ना? वैसे ही होना चाहिए। क्या काम करते हैं आप? इंश्योरेंस का काम कर। हाँ, तभी कह रहे हैं आप ऐसा होना चाहिए, हल्ला मचाते हैं। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं जी। ये हमारी समधन यहाँ रहती है। अच्छा, तो वाह वाह वाह, दोनों जुगल जोड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है आपको? हाँ जी, बोलिए। ये सरकार से हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें एक तो चाहिए कि रोजगार हो, हाँ, और शिक्षा सस्ती हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देश का आम नागरिक है, बिल्कुल आम नागरिक। अबे आ गया, दौड़ के आ गया। ये आम नागरिक है इस देश का पाजी। कहता शिक्षा सस्ती होनी चाहिए और रोजगार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं इस सरकार से खुश हूँ। जी जी नमस्ते। ये भ्रष्टाचार में उलझा के देखो, जो भ्रष्टाचारी है वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा मिलेगी। हमें तो विकसित भारत चाहिए, वो मोदी दे सकता है। मोदी। जी 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 जी। किसानों की बात करना चाहेंगे। मुद्दा एमएसपी का है, वो मिलना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं ना कि जमीनी काम करा बीजेपी ने। मैं 3-4 किसान होने के नाते बता सकता हूँ क्या क्या काम किया है। पहले हमारे दादा और बाप जो ना 12 पे सोते थे रात में। आज हमें मालूम है कि कितने घंटे लाइट आएगी, कितने बजे से आएगी, कितने बजे तक आएगी। अब रात में कोई किसान अपने खेत पे नहीं मिलेगा, आप चल कर देख लो गांव में। दूसरी बात ये रखी जाएगी, 12 के बिल माफ हो गए हैं। जितने भी आप लाइट यूज कर रहे हो वो तो आ ही रही है ऐसे, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। उसके साथ बिजली का बिल माफ हो चुका है। जी, तीसरी बात, ये 2 मुद्दे ये हुए। तीसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि ये एमएसपी वो है, वो चाहिए हमें, लेकिन वो भी इसी सरकार से ही चाहिए। इसी सरकार से चाहिए। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी नाम है। चौधरी साहब कहाँ के रहने वाले? हापुड़ का रहने वाला। वो तो मैं समझ गया था कि हापुड़ के ही हैं। ये तो मुझे चौधरी साहब समझ में आ गया था। कौन इधर से हाथ उठा रहा था भाई? जी हाँ जी, मैं आया। अच्छा, समाजवादी पार्टी। देखिए, बात रह गई अभी भ्रष्टाचारियों की। मैं बात कर रहा था, चाहे अजीत पवार हो या नारायण राणे हो, मंत्री बना दिया उनको। अभी जो हेमंत बिश्व शर्मा है, जिनके खिलाफ बुकलेट लेकर के घूमते थे, उनको भी आपको जिनको भ्रष्टाचारी पार्टी छोड़ने के बाद कहते हो, पहले बता दो समाजवादी पार्टी में अगर कोई